अभी यहाँ पे जो हमको आइसोमेरिज्म पढ़ना है उसको हम बोलते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे हम लोग? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है। अब ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या होता है और इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहले वो देखते हैं। सबसे पहली बात, ये दो टाइप के कंपाउंड्स में मिलता है। कौन से दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं पहले उसको देख लेते हैं। पहली बात तो ये मिलता है उन कंपाउंड्स में जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। चाहे वो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में हो, चाहे वो डबल बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन के बीच में हो, चाहे वो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो डबल बॉन्ड कहीं पे भी हो सकता है, डबल बॉन्ड किसी भी दो एटम्स के बीच में हो सकता है। तो पहली बात, ये उन कंपाउंड्स में मिलता है जिन कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और दूसरी बात, ये उन कंपाउंड्स में मिलता है जो कंपाउंड साइक्लिक होते हैं। जो कंपाउंड साइक्लिक होते हैं, तो या तो साइक्लिक कंपाउंड में मिलेगा या तो डबल बॉन्ड में मिलेगा। ठीक है। दोनों के एग्जांपल्स हम वन बाय वन देखेंगे। ठीक है। अब देखो, पहली बात तो मैं डबल बॉन्ड के हिसाब से जाता हूँ। यहाँ मैंने लिखा है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन के दो बॉन्ड बाकी है, तो एक बॉन्ड को मैं यहाँ लिखता हूँ और दूसरा बॉन्ड मैं यहाँ लिखता हूँ। एक बॉन्ड मैंने यहाँ लिखा और दूसरा बॉन्ड मैंने यहाँ लिखा। अब मैं आपको आसान सा क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वो कैसे फाइंड करेंगे? दिस विल बी सिग्मा, दिस विल बी सिग्मा, दिस विल बी सिग्मा, दिस इज सिग्मा एंड दिस इज। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp2। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा तो ज्योमेट्री जो रहेगा वो प्लानर होता है। कैसा होता है? प्लानर। तो यहाँ पे दोनों का ज्योमेट्री जो रहेगा वो रहेगा प्लानर। प्लानर का मतलब होता है वो एक ही प्लेन में रहेंगे। एक ही प्लेन में रहेंगे मतलब एक बॉन्ड ऐसे रहेगा, तो दूसरा बॉन्ड जो रहेगा वो ऐसे रहेगा। ठीक है। और तीसरा बॉन्ड जो रहेगा वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, तीसरा बॉन्ड। ठीक है। और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे हमने डबल लाइन को ड्रॉ कर दिया। ठीक है। तो ये सब के सब बॉन्ड प्लेन में है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसको हमने डबल बॉन्ड माना है ऐसे। ठीक है। ये डबल बॉन्ड है। अब मैं क्या करूंगा, इसको बीच में से कट करूंगा। मतलब मैं ऐसे कट करता हूँ, तो आधा पार्ट ऊपर चले जाएगा और आधा पार्ट नीचे चले जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसको मैंने यहाँ से एग्जैक्टली बीच में से कट किया, तो आधा पार्ट ऊपर चले जाएगा, आधा पार्ट नीचे चले जाएगा। एग्जैक्टली ऐसे कट करेंगे। ठीक है। तो ये मैंने वन साइड का दिखाया, मतलब इस साइड का। ऐसे ही कंडीशन इस साइड में भी हो सकती है। तो ये रहेगा डबल बॉन्ड और ये रहेंगे उसके दो बॉन्ड, और सभी के सभी बॉन्ड एक ही प्लेन में है। और जब सभी के सभी बॉन्ड एक ही प्लेन में रहेंगे तो उस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं प्लानर ज्योमेट्री। तो यहाँ पे ये जो रहेगा ये कैसा होगा? प्लानर होना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग कट करेंगे डबल बॉन्ड के बीच में से, हम ऐसे कट नहीं करेंगे, यहाँ से हम यहाँ से कट करेंगे। तो कट कैसे करेंगे वो एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस प्रकार से। ठीक है। तो ये ऊपर का पार्ट और ये नीचे का पार्ट, इसको बोलेंगे हम लोग अपवर्ड साइड और इसको हम बोलेंगे डाउनवर्ड साइड। ठीक है। हो गया? यहाँ तक क्लियर है? तो हमने इस मॉलिक्यूल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक है अपवर्ड साइड और दूसरा है डाउनवर्ड साइड। अब मैं यहाँ पे कुछ एटम्स को लगाता हूँ, ऐड करता हूँ। ठीक है। अब जिन एटम्स को मैं ऐड करने वाला हूँ उसमें से मैंने बोला यहाँ पे मेरे पास एटम ए है। सॉरी, इसको मैंने माना है A, this is B, this is C and this is D। सी डी के जगह हम लोग यहाँ पे हम लोग ई को लिखते हैं। डी के जगह हम यहाँ पे ई को लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने चार साइड लगा दिए। अब मैंने बोला ए पे मैंने एक्स लगा दिया, बी पे मैंने एक्स लगा दिया, ई पे मैंने वाई लगा दिया और डी पे मैंने जेड लगा दिया। ठीक है। ओके। तो एक्स, ए की जगह कौन है? एक्स। बी की जगह कौन है? वाई।
ई के जगह कौन है, सॉरी बी के जगह एक्स है, ई के जगह वाई है और डी के जगह जेड है। अब मैं आपको पूछता हूं इन चार में से कोई सिमिलर है? जो चार यहाँ पे अल्फाबेट्स लिखे हैं मैंने, ठीक है, तो कौन कौन सिमिलर है? ए और बी, ये दोनों के दोनों क्या है, एक्स है। ठीक है, तो अब देखेंगे ये जो दोनों के दोनों एक्स है ये यहाँ पे है, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों एक्स सेम साइड में है, तो हम यहाँ पे देखेंगे सेम ग्रुप सेम साइड में होते हैं। सिंपल दूसरा ड्रॉ करता हूं मैं, इससे कंफ्यूजन बढ़ेगा। हाँ, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है और यहाँ पे H है। ये पहला स्ट्रक्चर है। इसमें देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है और यहाँ पे CH3 है। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, ऐसे रख देता हूं प्लेन में से। ठीक है, ये दोनों के दोनों सिमिलर ग्रुप सेम साइड में है कि अपोजिट साइड में है? और यहाँ पे ये दोनों के दोनों सिमिलर ग्रुप सेम साइड में है या अपोजिट साइड में है? तो जिस कंपाउंड में सिमिलर ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड में होते हैं, जहां पे रिपीट कर रहा हूं मैं, जिस मॉलिक्यूल में सिमिलर ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड में होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं सिस। और जिसमें सिमिलर ग्रुप डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में होते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांस। समझ में आ रहा है? तो सिस का मतलब होता है सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड, और ट्रांस का मतलब होता है सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड। अब हम हाइड्रोजन के हिसाब से जाएंगे, तो ये वाला मॉलिक्यूल सिस होना चाहिए कि ट्रांस होना चाहिए? सिस। लेकिन हम हाइड्रोजन के हिसाब से यहाँ पे जाएंगे तो ये सिस होना चाहिए, ट्रांस होना चाहिए? ट्रांस। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये दोनों के हिसाब से हो, कभी कभी ऐसा होता है किसी एक के हिसाब से वो सिस ट्रांस होता है, लेकिन दूसरे के हिसाब से नहीं होता है। एग्जाम्पल लिखूंगा तो ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे लिखा मैंने CH3, यहाँ पे लिखा मैंने CH3, यहाँ पे लिखा मैंने OH और यहाँ पे लिखा मैंने H। इसका दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं मैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अटैच टू CH3 अटैच टू OH, यहाँ पे लिखा मैंने H और यहाँ पे लिखा मैंने CH3। ठीक है, हमको सेम ग्रुप को देखना है, सिमिलर ग्रुप को देखना है, डिफरेंट ग्रुप के हिसाब से नहीं जाना है। तो सिस ट्रांस जो होता है वो सेम ग्रुप के हिसाब से, आइडेंटिकल ग्रुप के हिसाब से होता है। अब यहाँ पे आइडेंटिकल ग्रुप्स कौन से हैं? इन दो कार्बन को छोड़ के, CH3। ठीक है, तो यहाँ पे एक CH3 है और यहाँ पे दूसरा CH3 है, और ये दोनों के दोनों CH3 बोथ आर आइडेंटिकल ग्रुप्स, और ये दोनों के दोनों CH3 सेम साइड में प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड के अपर साइड में प्रेजेंट है, और इसीलिए इस मॉलिक्यूल को बोलेंगे सिस। क्या बोलेंगे? सिस। क्या हम हाइड्रोजन और OH को कंपेयर कर सकते हैं? क्यों नहीं करेंगे? इसका रीजन है क्योंकि हम उन्हीं मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करेंगे जो मॉलिक्यूल सेम होंगे। ठीक है, देखो मॉलिक्यूल या तो सिस होगा, मॉलिक्यूल या तो ट्रांस होगा, दोनों के प्रॉपर्टी साथ में शो नहीं करेगा। ठीक है, मॉलिक्यूल या तो सिस होगा, मॉलिक्यूल या तो ट्रांस होगा, दोनों के हिसाब से मतलब दोनों प्रॉपर्टी सेम टाइम पे शो नहीं करेगा। तो अब ये मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल, दिस सिंगल मॉलिक्यूल इज एक्ट एज अ सिस आइसोमर, हम इसकी बात करेंगे। तो H और OH इनका एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हम CH3 को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो CH3 है और यहाँ पे CH3, ये डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड पे प्रेजेंट है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे ट्रांस। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलेंगे ट्रांस। समझ में आ रहा है सिस ट्रांस? तो सिस का मतलब क्या हुआ?
डबल बॉन्ड के सेम साइड में सेम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो वो रहेगा सिस, और डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में सेम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम बोलेंगे ट्रांस। यहां तक क्लियर है? चले आगे, नेक्स्ट एग्जांपल। यहां लिखता हूं मैं सी डबल बॉन्ड सी, यहां लिखा मैंने सी एच ओ, यहां लिखा मैंने सी एल, यहां लिखा मैंने सी एच ओ, और यहां पे लिखा मैंने सी एल। तो ये किसका काम करेगा, सिस का या ट्रांस का? अब ये ट्रांस किसके हिसाब से, सीएचओ के हिसाब से है कि क्लोरीन के हिसाब से है? ये दोनों के हिसाब से, क्योंकि क्लोरीन जो है वो भी अपोजिट साइड में है और सीएच वो जो है वो भी अपोजिट साइड में है, और इसलिए इस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे ट्रांस मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे ट्रांस मॉलिक्यूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं लिखता हूं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अटैच टू COOH attached to CHO attached to Br attached to Br. So this molecule will be cis or trans. Why trans? With respect to CHO, with respect to bromine. तो यहाँ पे जो Br है वो एक साइड में है और दूसरा Br इस साइड में है, और दोनों अपोजिट साइड में होने की वजह से इसको हम बोलेंगे ट्रांस। सो दिस इज ट्रांस मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। कार्बन अटैच टू कार्बन अटैच टू CH3 अटैच टू CH3 अटैच टू CH3 अटैच टू OH। ये क्या होगा? ठीक है, देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी दोनों है, ये सिस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों CH3 जो है वो सेम साइड में है, और ये दो CH3 जो रहेंगे वो अपोजिट साइड में है। तो इन दोनों के हिसाब से जाएंगे तो ट्रांस होगा, इन दोनों के हिसाब से जाएंगे तो सिस होगा। ऐसे टाइम पे मॉलिक्यूल ना ही सिस होगा ना ही ट्रांस होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था वो सिस ट्रांस एट अ टाइम एक ही मॉलिक्यूल में नहीं हो सकता है। एक मॉलिक्यूल में सिस, दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांस हो सकता है, लेकिन एक ही मॉलिक्यूल में सिस और ट्रांस दोनों के काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये वाला मॉलिक्यूल सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। दैट्स क्लियर? तो ये बात होती है सिस ट्रांस कैसे होगा, तो सेम साइड में रहेगा तो सिस, अपोजिट साइड में रहेगा तो ट्रांस। ओके, अब सपोज मैंने बोला यहाँ पे मेरे पास कार्बन है, इस कार्बन ने चार साइड में चार हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा sp3। तो ये वाला मॉलिक्यूल प्लानर रहेगा कि नॉन प्लानर? तो दिस मॉलिक्यूल मस्ट बी नॉन प्लानर। ठीक है, इसने टोटल कितने बॉन्ड बनाए? चार। चार में से कितने बॉन्ड प्लेन में होते हैं, कितने बॉन्ड अबव द प्लेन होते हैं, और कितने बॉन्ड बिलो द प्लेन होते हैं? आई थिंक ये मैंने बताया था, चार में से दो बॉन्ड जो है वो प्लेन में होते हैं। ठीक है, एक बॉन्ड जो रहेगा वो अबव द प्लेन आता है, और दूसरा जो बॉन्ड आता है वो बिलो द प्लेन आता है। समझ में आ रहा है? जब मैंने आपको ये बताया था कि CH4 का प्लानर स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉन प्लानर स्ट्रक्चर क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे रहेगा, तब मैंने आपको बोला था कि CH4 के चार में से दो बॉन्ड जो रहेंगे वो प्लेन में रहेंगे, एक प्लेन के आगे के साइड में रहेगा और दूसरा प्लेन के पीछे के साइड में रहेगा। तो चार में से दो बॉन्ड प्लेन में होते हैं, एक बॉन्ड प्लेन के सरफेस के फ्रंट साइड में होता है, और दूसरा जो रहेगा वो प्लेन के बैक साइड में होता है। अब देखो यहाँ पे मैंने चार बॉन्ड बनाने के लिए तीन टाइप के लाइंस को यूज किया।
ये जो लाइन्स है ये नॉर्मल लाइन्स है, यहाँ पे जो है ये सॉलिड ट्रायंगुलर लाइन है और ये डॉटेड लाइन है, सही है। तो यहाँ पे इस नॉर्मल लाइन का मतलब होता है बॉन्ड प्लेन में रहेगा, तो यहाँ पे प्लेन में कितने बॉन्ड्स रहेंगे, 2। ये सॉलिड ट्रायंगुलर लाइन का मतलब होता है बॉन्ड अबोव द प्लेन रहेगा, और डॉटेड ट्रायंगुलर लाइन का मतलब होता है बॉन्ड बिलो द प्लेन रहेगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूल जो रहेगा वो 3 तरीके से हो सकता है, मतलब सॉरी 3 तरीके के बॉन्ड शो करता है। 2 बॉन्ड प्लेन में रहेंगे, एक बॉन्ड अबोव द प्लेन रहेगा और दूसरा बॉन्ड बिलो द प्लेन रहेगा, ठीक है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, 4 में से 2 बॉन्ड हमेशा सॉलिड लाइन सिंपल लाइन से होंगे, और जो बॉन्ड सिंपल लाइन से होते हैं उसको बोलते हैं इन प्लेन बॉन्ड। इसको बोलेंगे इन प्लेन, मतलब प्लेन के अंदर के बॉन्ड। जो सॉलिड ट्रायंगुलर लाइन से होता है उसको बोलेंगे अबोव द प्लेन, और जो डॉटेड लाइन से होता है उसको बोलेंगे हम लोग बिलो द प्लेन। अब ये यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूँ उसका रीजन आगे, उसकी वो बात आगे समझ में आपको आ जाएगी। अब मैंने लिखा है कार्बन अटैच टू क्लोरीन अटैच टू ब्रोमीन अटैच टू OH अटैच टू CHO। अब देखो यहाँ पे जो सेंट्रल कार्बन है, इस सेंट्रल कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, सही है। 4 में से एक बॉन्ड बनाया क्लोरीन के साथ, दूसरा बॉन्ड बनाया ब्रोमीन के साथ, तीसरा बॉन्ड बनाया OH के साथ, और चौथा बॉन्ड बनाया CHO के साथ। चारों के चारों बॉन्ड डिफरेंट एटम्स के साथ है। अब मुझे बताइए इन प्लेन कौन कौन है। इन प्लेन 2 है, क्लोरीन और ब्रोमीन, सही है। उसके बाद मुझे बताइए अबोव द प्लेन कौन है। अबोव द प्लेन कौन है, OH। और बिलो द प्लेन कौन है, बिलो द प्लेन है CHO। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल क्या करेंगे हम लोग, जो नॉर्मल लाइन है उसको बोलेंगे इन प्लेन, ठीक है। जो डॉटेड ट्रायंगुलर लाइन है उसको बोलेंगे हम लोग अबोव द प्लेन, और जो सॉलिड डॉटेड लाइन है उसको बोलेंगे हम लोग बिलो द प्लेन। समझ में आ रहा है। तो ये हमारा 3D स्ट्रक्चर है कि 2D स्ट्रक्चर है, 3D, ठीक है। अब 2 बातें साथ में पढ़ेंगे। पहली बात तो ये कि अबोव द प्लेन बिलो द प्लेन क्या होता है, और बाद में ये देखेंगे कि ये 3D स्ट्रक्चर जो है, इस 3D स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई हम लोग किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। हो गया। अब इसी प्रकार का दूसरा मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कार्बन अटैच टू COOH अटैच टू NH2, सॉलिड ट्रायंगुलर लाइन यहाँ पे अटैच्ड है, इसको अटैच करें, यहाँ पे अटैच करते हैं CM को अटैच, ठीक है। इसको अटैच करेंगे CM को, और यहाँ पे मैं अटैच करता हूँ CH3 को, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन प्लेन कौन है, यहाँ पे NH2 और COOH जो है वो इन प्लेन है, ठीक है। हम देखेंगे अबोव द प्लेन कौन है, CM, और बिलो द प्लेन कौन है, CH3। समझ में आ रहा है, हाँ ओके, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ क्या COOH और NH2 दोनों सेम प्लेन में है, इसका मतलब वो सेम साइड में है, सेम प्लेन में मतलब सेम साइड में है, ओके। क्या CH3 और CN दोनों सेम साइड में है या अपोजिट साइड, CH3 और CN दोनों सेम साइड में है कि अपोजिट साइड में है। CH3 कहां पे है, प्लेन के फ्रंट साइड में, प्लेन के बैक साइड में है। CH3 प्लेन के फ्रंट साइड में है, बैक साइड में है,
बैक साइड, ठीक है, तो ये रहेगा बैक साइड। और CN जो रहेगा वो कहां पे रहेगा, फ्रंट साइड। तो CH3 मतलब ये ऐसा है, आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम का जो सामने का दीवार है उसको हमने प्लेन बोला है, उसको हमने प्लेन बोला है, ठीक है। तो CH3 जो है उस दीवार के पीछे है, दीवार के पीछे साइड में। और CN जो है वो उस दीवार के सामने के साइड में, मतलब आपके साइड में है। तो दीवार दीवार से एक साइड आपकी तरफ आती है, एक साइड पीछे की तरफ जाती है। तो CH3 जो है वो उस साइड में है जो दीवार से पीछे जा रही है, और CN जो है वो फ्रंट साइड में आ रहा है। तो दीवार के उस दीवार को हम लोग सेंटर कंसीडर करते हैं, उसको प्लेन कंसीडर करते हैं। तो CH3 और CN दोनों दीवार की सेम साइड में है कि अपोजिट साइड में है? नहीं समझ रहा है? तो सेम साइड का मतलब होता है दोनों सेम, मतलब एक ही प्लेन में रहेंगे, या तो दोनों फ्रंट रहेंगे या तो दोनों बैक रहेंगे, तो उसको बोलेंगे सेम साइड में होना। और एक अबो द प्लेन है, दूसरा बिलो द प्लेन है, इसका मतलब दोनों सेम साइड में नहीं है, दोनों अपोजिट साइड में है, ठीक है। यही से हम पता लगाएंगे कि वो सीस रहेगा कि ट्रांस रहेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने इस प्रकार से रिंग ड्रॉ की है, तो इसमें टोटल कितने कार्बन है? हाइड्रोजन, पक्का हर कार्बन के पास दो दो बॉन्ड रहेंगे, ठीक है, ओके। अब ये रहेगा, तो यहाँ पे हर कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? एस sp3 रहेगा, तो दो बॉन्ड जो रहेंगे वो प्लेन में रहेंगे, एक अबोव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। तो यहाँ पे जो ये दो बॉन्ड है, ये दो प्लेन वाले हैं, अबोव द प्लेन वाले हैं कि बिलो द प्लेन वाले हैं? ये प्लानर है क्योंकि नॉर्मल लाइन से शो किया। तो यहाँ पे जो एक बॉन्ड रहेगा ये कौन सा रहेगा, अबोव द प्लेन। तो दूसरा जो बॉन्ड रहेगा वो कैसा रहेगा, बिलो द प्लेन। सेम यहाँ पे मैंने सॉलिड ट्रायंगुलर लाइन ड्रॉ किया और एक डॉटेड लाइन ड्रॉ किया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे भी एक सॉलिड लाइन ड्रॉ किया और यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ऐसे। ओके, तो अभी मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ मैंने CH3 लगाया और यहाँ पे मैंने CH3 लगाया और बाकी जगह मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। तो इस मॉलिक्यूल को मैं सिस मॉलिक्यूल बोलूं या ट्रांस मॉलिक्यूल? ओके, ठीक है। हाइड्रोजन के हिसाब से जाएंगे तो कुछ पॉसिबल नहीं है, हम जाते हैं CH3 के हिसाब से। तो यहाँ पे जो CH3 है वो अबोव द प्लेन है कि बिलो द प्लेन है? अबोव द प्लेन। यहाँ का जो CH3 है वो कैसा है, अबोव द प्लेन। अब ये दोनों के दोनों CH3 सेम साइड में है कि अपोजिट साइड? और जब दोनों के दोनों सेम साइड में रहेंगे तो ये कौन सा मॉलिक्यूल रहेगा, सिस, ठीक है। देखो हाइड्रोजन के हिसाब से कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों हाइड्रोजन अपोजिट सेम साइड में है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन सेम और अपोजिट पे भी है। तो हम इसको CH मतलब हाइड्रोजन के हिसाब से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये सिस होगा कि ट्रांस होगा, लेकिन हम CH3 के हिसाब से बता सकते हैं कि ये सिस होगा कि ट्रांस होगा।
तो CH3 के हिसाब से ये सिस है कि ट्रांस है? सिस। व्हाई सिस? बिकॉज यहाँ पे भी CH3 अबव द प्लेन है और यहाँ पे भी CH3 अबव द प्लेन है, और जब दोनों के दोनों CH3 सेम साइड में होते हैं तो इसका मतलब होता है ये सिस होगा। अब यहाँ पे मैंने ट्रायंगुलर लाइन ड्रॉ किया। देखो, जिस भी मॉलिक्यूल में कार्बन दो बॉन्ड प्लेन में बनाता है तो ध्यान रखना है तीसरा जो बॉन्ड रहेगा वो अबव द प्लेन होगा और नेक्स्ट वाला बॉन्ड बिलो द प्लेन होगा। सेम मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, एक बॉन्ड मैंने अबव द प्लेन ड्रॉ किया और दूसरा बॉन्ड मैंने बिलो द प्लेन। अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ OH और यहाँ पे लगाता हूँ मैं H। ठीक है, अब यहाँ पे लगा दिया मैंने OH और यहाँ पे लगा दिया मैंने Cl। ठीक है, तो अब मुझे बताइए इस मॉलिक्यूल को सिस कंसीडर करें या ट्रांस? और किसके हिसाब से करेंगे तो किसके हिसाब से? अब देखो यहाँ पे ये दोनों तो, अब यहाँ पे देखो हमेशा यही देखेंगे सेम एटम्स कौन से है, अब डिफरेंट कौन से उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देंगे, पहले देखेंगे सेम कौन से है। यहाँ पे जो सेम एटम्स है ये यहाँ पे है एक OH और यहाँ पे है दूसरा OH। इस कार्बन का OH जो है वो अबव द प्लेन है और इस कार्बन का OH जो है वो बिलो द प्लेन है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों OH जो है उनका ओरिएंटेशन अलग है और इनका ओरिएंटेशन अलग है। इसका मतलब ये सिस नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? ट्रांस। नहीं समझा? ठीक है, तो इसको हम सिस बोलेंगे, ट्रांस। देखो तो मैंने आपको क्या बोला था, कंडीशंस दो है। पहली बात, डबल बॉन्ड के हिसाब से जाएंगे तो रिंग के हिसाब से जाएंगे। डबल बॉन्ड के हिसाब से एग्जांपल पहले देखे और हमने रिंग के हिसाब से एग्जांपल्स बाद में देखे। ठीक है, तो इफ रिंग नहीं है मतलब असाइक्लिक कंपाउंड है तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, और इफ साइक्लिक कंपाउंड है तो डबल बॉन्ड की जरूरत नहीं है। तो डबल बॉन्ड तब देखेंगे जब वो असाइक्लिक होगा और डबल बॉन्ड तब नहीं देखेंगे जब वो साइक्लिक होगा। तो साइक्लिक कंपाउंड में के लिए डबल बॉन्ड की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अब देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल इस प्रकार से लिखता हूँ कि यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा, दिस इज 3 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, मैंने ऐसा लिखा यहाँ पे, इधर लिखा CHO और इधर लिखा H, इधर लिखा CHO और इधर लिखा OH। तो क्या मुझे बता सकते हो ये सिस होगा कि ट्रांस होगा? व्हाई ट्रांस? सिंपल सी बात है, जो ऊपर लिखा है ये दोनों के दोनों CH3 जो है वो अपोजिट साइड में है। इफ हम इसको प्लेन मानते हैं तो CH3 जो है वो अबो द प्लेन है, यहाँ सॉरी CHO, और यहाँ पे जो CHO है वो बिलो द प्लेन है। तो ये दोनों के दोनों CHO अपोजिट साइड में है और दोनों के दोनों CHO अपोजिट साइड में होने की वजह से हम इसको क्या कंसीडर करेंगे? हम इसको सिस कंसीडर करेंगे, ट्रांस। तो ये जो रहेगा ये कौन सा होना चाहिए? ट्रांस होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? ट्रांस। ठीक है, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे ट्रांस बोलेंगे, तो इस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे ट्रांस। ठीक है, सिस ट्रांस क्लियर है?